नमस्कार। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं इसके संबंधित पीछे एक पाठ राहु का और अशुभ ग्रह के 2 श्लोकों के साथ शुरू किया था। अरिष्ट फल का नाश। पिछले पाठ में हमने राहु से अरिष्ट फल का नाश की चर्चा की थी और इसमें हम चंद्रमा से, चंद्रमा हमारी पत्रिका में मिलने वाले अरिष्ट फलों का नाश कैसे करता है, उसकी स्थिति कैसी हो और उसके ऊपर दृष्टि या युति क्या हो जिससे कि हमें अशुभ फल, अरिष्ट फल मिलने थे वो भंग हो जाए, नाश हो जाए। राहु के बारे में चर्चा की और अशुभ ग्रहों के बारे में 2 श्लोक लिए थे। 3 श्लोक के चंद्रमा के लिए हैं। चंद्रमा के 2 श्लोक और हैं जो कि इनसे मिलते जुलते हैं, वो यहीं पे डिस्कस कर लेंगे हम। पहले श्लोक में क्या कहा गया है? चंद्र संपूर्ण तनु। चंद्र संपूर्ण तनु। संपूर्ण तनु का अर्थ क्या है कि वो पूर्ण बिंब हो, शरीर पूरा हो, यानी कि पूर्णमासी का बात की गई है। सूर्य से 180 डिग्री दूर यह चंद्रमा होता है तो पूर्णमासी होती है। अगर चंद्रमा पूर्ण बिंब हो, यानी पूर्ण दिखाई दे रहा है, पूर्णमासी का दिन है या उसके आसपास का हमें पूर्ण चंद्रमा बिंब दिखाई दे रहा है, सौम्य रक्षगतः स्थितः शुभ श्यानाथ। सौम्य रक्षगतः और वो शुभ ग्रहों की राशियों में बैठा है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है। शुभ श्यानाथ वो पूर्ण चंद्रमा, यानी क्षीण चंद्रमा की बल नहीं हो रही, यह चंद्रमा पूर्ण बली हो तो वो शुभ ग्रहों की राशियों में बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। प्रकृति रिष्टम भंगम। प्रकृति रिष्ट भंगम विशेषतः शुक्र सदृष्टम। कहते वो पत्रिका में मिलने वाले अशुभ फलों का, अरिष्ट फलों का नाश कर देता है। विशेषता उस समय करता है जब शुक्र की दृष्टि, विशेषतः शुक्र दृष्टम। पहले उन्होंने बात किया है कि सूर्य पूर्णमासी के आसपास हो, पूर्ण दिखाई देता हो, पूर्ण बिंब से दिखाई देता हो, हमें लगता है भी ये पूर्ण है, और वो शुभ राशि ग्रहों की राशियों में बैठा है और शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो वो पत्रिका में मिलने वाले अरिष्ट यानी अशुभ फलों का नाश करता है। और विशेषतः शुक्र दृष्टि, अगर उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है तो वो उन्होंने विशेषता कहा है कि फिर विशेषता वो सभी अरिष्ट फलों का नाश कर देता है अगर वो शुभ ग्रह की दृष्टि में बैठा हो और शुक्र से दृष्ट हो, पूर्णिमा के आसपास हो, हमें ऐसा अनुभव हो कि वह पूर्ण है, पूर्ण बिंब, चंद्र पूर्ण तनु, पूर्णमासी हो, तो उस ऐसा होने पर चंद्रमा सभी अरिष्ट फलों का नाश कर देता है। इस बात का हमारे मन में ध्यान नहीं जाता जब हम पत्रिका देखते हैं। ये तो पता होता है कि सूर्य तो दूर है, अस्त नहीं है, यानी पूर्णमासी के आसपास है, यानी अगर उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो अशुभ फलों का नाश कर देता है। इस बात का ध्यान नहीं जाता। दूसरे श्लोक में क्या लिखा है? रिपु गगन गतो अपि। अगर वो चंद्रमा
शशि गुरु से चंद्र आत्मज दृश्यकाणस्थ है। उन्होंने कहा है कि रिपु भवन की जब बात करते हैं तो छठे की बात करते हैं। छठे में चंद्रमा बैठे हो, रिपु भवन गतो अपि, छठे भाव में बैठा चंद्रमा, शशि गुरु सतम चंद्रमात्मज दृश्यकाणस्थ है। और वो गुरु के दृश्यकान, यहाँ पे ये कहना चाहिए कि अशुभ जो है बुध, गुरु और शुक्र, क्योंकि चंद्रमा तो खुद है, दो ही शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, साथ में कंडीशनल बुध भी, अगर बुध भी आ गया, चंद्रमा अगर इनके दृश्यकान में है, शशि गुरु सती चंद्रात्मज दृश्यकाणस्थ है, कि अगर गुरु शुक्र और बुध के दृश्यकान में है, मगर बैठा कहाँ है, रिपु भवन गतो अभी, छठे में बैठा है, मगर किसके दृश्यकान में है, बुध के, गुरु के या शुक्र के, इनके दृश्यकान में है। गरुड़ एवं भोगी दृष्टम परिरक्षित तेव निर्व्याजम, कहते वो जातक की ऐसे रक्षा करता है अशुभ फलों से जैसे गरुड़ जी ने सर्प से रक्षा करवाई थी, उसके आक्रांत से रक्षा करवाई थी। नहीं, किसी को सर्प का डर हो, आक्रांत हो, भय हो, उससे गरुड़ जी महाराज उसको उठाकर ले जाएं, उसका भय की जो है समाप्ति हो जाती है। ऐसे जैसे गरुड़ जी उससे निजात करा, आक्रांत, सर्प के आक्रांत से निजात दिलवाते हैं, ऐसे ही चंद्रमा अगर छठे भाव में भी बैठा है, मगर शुभ ग्रहों के, शुभ ग्रह का शुक्र, गुरु और बुध के दृश्यकान में है, तो वो अशुभ अरिष्ट जो फल मिल रहे हैं उनका नाश कर देता है, उनसे निजात मिल जाती है। तीसरा श्लोक, अगर इसी से मिलता जुलता एक और उन्होंने दिया है, अगर अष्टम में है, एक श्लोक और है जिसे रिपु की जगह पे नाश भाव, अष्टम की बात की है। अष्टम की बात की है कि अगर वो अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम में बैठा है, परंतु कहाँ पे है, चंद्र, गुरु और शुक्र, चंद्रमा बुध, गुरु और शुक्र के दृश्यकान में है चंद्रमा। तो वैसे ही जैसे गरुड़ जी महाराज सर्प से आक्रांत से बचाते हैं, ऐसे ही वो अशुभ फलों के, अरिष्ट फलों के नाश से बचाते हैं चंद्रमा महाराज। और एक श्लोक और है, पहले हम ये पूर्ण कर लें। शशि मृति पूर्ण शरीरे शुक्ल पक्षे, शशि भृति पूर्ण शरीर है, एक तो यहाँ पर भी पूर्ण शरीर का है, पूर्णमासी, क्षीण चंद्रमा की बात नहीं की है तीनों श्लोकों में, कि शशि चंद्रमा पूर्णमासी के आसपास, शशि भृति पूर्ण शरीर है, पूरे शरीर के साथ, शुक्ल पक्षे निशा भवे काले, रात के समय में जातक का जन्म हुआ होगा, पूर्णमासी की रात हो, और शुक्ल पक्ष शुक्ल हो, और पूर्णमासी का समय के आसपास का समय हो, और रात्रि का निशा भवे काले, रात का जन्म हो। रिपु निधनस्थे रिष्ट, चाहे वो छठे भाव में बैठा है, चाहे अष्टम भाव में बैठा है, चाहे छठे में बैठा है, चाहे अष्टम में बैठा है। रिपु निधनस्थे रिष्टम प्रवृत्ति नैव जातस्य, प्रवृत्ति नैव जातस्य, चाहे वो अष्टम में बैठा हो
चाहे छठे में बैठा हो, फिर भी वो अगर वो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्षे निशा भवे, मगर जन्म कब का हो, रात का हो, निशा भवे, जातक का जन्म रात का शुक्ल पक्ष में और शशि पूर्ण शरीर है, पूर्णमासी का दिन हो, तो छठे और आठवें में बैठा चंद्रमा भी सभी अरिष्ट फलों को नाश कर देता है। नैवेत्र जातस्य प्रभाव, उसके अरिष्ट के जो फल मिलने से उनसे निजात दिला देता है, उनसे कोई जो अशुभ फल मिलने वाला था ऐसा फल नहीं मिलता। और ऐसा ही एक श्लोक और है चंद्रमा का, जिसमें कहा गया है कि अगर पूर्णमासी पूर्ण बिंब चंद्रमा हो और वो 6-8-12 में बेशक बैठा हो, मगर उसके शुभ कर्तरी में हो, एक तरफ गुरु हो तो एक तरफ शुक्र हो, तब भी वो शुभ कर्तरी में चंद्रमा हो तो कुंडली में के समस्त अरिष्ट फलों को वो समाप्त कर देता है। सो ये चंद्रमा से अशुभ फलों के नाश के श्लोक थे, 5 श्लोक थे। मैंने एक रिपु की जगह जो अष्टम की बात की और एक शुभ कर्तरी की बात की। ये 2 श्लोक जो है मैंने नहीं लिए, इनकी चर्चा मैंने कर ली है। और इसके बाद बाकी ग्रहों से कैसे अरिष्ट फल जो है नाश होते हैं, किन स्थितियों के कारण, तो उसके बारे में अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। कृपया मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत